Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार। आज जिस न्यूज के साथ मैं आपके बीच में आया हूं ना, ये न्यूज मतलब मानवता के दिल को पसीजने वाली, मतलब अपने दिल को जो है आंसुओं से भरने वाला अपने आप में एक मैसेज कन्वे करती है। भारत देश के उड़ीसा राज्य के अंदर मतलब दो ट्रेनें जो है वो इस तरीके से आपस में क्लैश हो गई। एक मालगाड़ी थी, एक पैसेंजर गाड़ी थी, जिसमें ये आंकड़ा तो आपको न्यूज़पेपर का आंकड़ा तो आपको शायद 70 मौतों के बारे में बता रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर जो है तकरीबन 150-200 लोगों की जानें जा चुकी है। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जहां पर मतलब एक शख्स की जो वहां पर आई विटनेस रहा है, जिसने हादसे को महसूस किया है, उसकी जुबान में ये कहना है कि जब अचानक वो सो रहा था, ट्रेन को झटका लगा, जब जैसे ही आंखें खुली देखा किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी का पैर कटा हुआ पड़ा है, कोई किसी के ऊपर गिरा हुआ है, किसी के ऊपर ट्रेन का कोई जो है कंपार्टमेंट गिरा हुआ है। ऐसा दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ। लेकिन जरा एक बार इस हादसे के गहराई में हम सोचें तो यह हादसा हुआ क्यों? जैसा तथाकथित रूप से हमारे सामने कोई न्यूज आ रही है वो ये है कि सिग्नल जो है बीच में पर्टिकुलर कोई जो सिग्नल होता है तो उस सिग्नल की जो लाइट थी वो खराब थी। सिग्नल की लाइट खराब होने से ट्रेन के लोको पायलट वगैरह को ये पता नहीं चला कि भाई सामने की तरफ से कोई ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब हो सकता है कि रेड सिग्नल होना चाहिए था, लेकिन वहां पर उस पर्टिकुलर सिग्नल पे शॉर्ट सर्किट हो रखा हो, या फिर वो जो बल्ब है वो खराब हो रखा है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ये मैं जरूरी नहीं कि आपको एब्सोल्यूट यही कारण है, अभी तो इसके ऊपर बकायदा जांच भी बैठेगी कि भाई क्या कारण रहा इतना बड़ा हादसा होने के पीछे। लेकिन एक नजर के लिए सोच के देखा जाए कि वाकई में सिग्नल की अगर गलती हुई है तो एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा जो है घमासान मचा लिया। अगर मान लेते सिग्नल की गलती है तो सोचो उस सिग्नल के शॉर्ट सर्किट को ठीक करना या उस बल्ब को रिप्लेस करना जहां से सिग्नल जो है दूसरे लोग ट्रेन के लोको पायलट को मिलना चाहिए था, उसको ठीक करना कितना बड़ा बात था? कोई बड़ा बात नहीं था। हम भी जानते हैं अगर हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी रूम का जो है मान लीजिए वायर खराब है, रूम की लाइट खराब है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, बड़ा मुश्किल से आधे घंटे काम में तो सब कुछ शॉर्ट आउट है जो कर देता है ना। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो है किसी न किसी ह्यूमन रिसोर्स की लापरवाही तो रही, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा है जो हो गया। यानी कि एक छोटी सी गलती इतना बड़ा रूप ले सकती है, ये सोचा नहीं था। ये शायद कहीं न कहीं वो इंसान अपने माइंड में सोच रहा होगा जिसको पता है कि ये दोनों ट्रेनों के बीच में हादसा होने के पीछे वाकई में ये वजह रही है। अब जरा इसी हादसे को मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि इन सभी के घर वालों को बहुत मतलब शक्ति दे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बहुत ही अपने आप में क्या होती है, विकट टाइप की है जो होती है। लेकिन जरा इसी चीज को एक स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो एक बात को ऑब्जर्व कीजिएगा, जाने अनजाने में, अब देखो ये चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ, क्योंकि हम एक स्टूडेंट लाइफ में है, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। अगर हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई गलती कर जाते हैं तो वो गलती कितना बड़ा परिणाम दे सकती है। आपको पता है कैजुअल एटीट्यूड एक शब्द है, कैजुअल एटीट्यूड। कहीं की किसी पर्सन ने, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कैजुअल एटीट्यूड दिखाया जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो उसी तरीके से अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैजुअल एटीट्यूड रखेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, तो वो आपके सिलेक्शन की जान आपसे ले लेगा। ये बात सोचने की है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर भीतर झांक के देखना है कि कहीं एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह हम भी तो हमारी प्रिपरेशन के अंदर गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर रहे हैं, या हम भी तो अपने आप पे कहीं कैजुअल एटीट्यूड नहीं कर रहे। ये आप लोग जरूर सोचिएगा। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर से मैं निवेदन करता हूं कि भगवान ऐसे हादसे कभी वापस ना दिखाएं, और साथ ही साथ हर स्टूडेंट को जो है कैजुअल एटीट्यूड से बचा के रखें और उसकी प्रिपरेशन को पूरी मेहनत और जज्बात के साथ सफलता के मंच पर ले।